औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो कुछ हम यहाँ बोएंगे वही काटेंगे आगे जाकर। देख लें कितना अरसा हमने जी लिया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आखिर जाना ही है। और जब बंदा जाने लगता है ऐसे लगता है कि अभी तो कल की बात है कि वो बचपन में था, कल की बात है वो जवानी में था। ये सब कुछ इल्यूजन है, ये नज़र का धोखा है। इसलिए दुनिया से मोहब्बत से बना किया गया है। यहाँ तक आ गया कि तुम बड़ी बड़ी इमारत न बनाओ, कहीं तुम्हारा दिल यहीं ना लग जाए और तुम यहीं के ना हो के रह जाओ। और आज हम देखते हैं स्पेशली पाकिस्तान में कि सबसे ज़्यादा लिटिगेशन, मसाइल प्रॉपर्टीज़ के ही है। जिस चीज़ ने साथ ही नहीं रहना, साथ देना भी नहीं है, कुछ अरसे के लिए बस रहना है, उसके लिए अगर हम दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं, जाना एक छोटी सी जगह पर चंद गज की कब्र में जाना है, ये मस्कन है उधर हमारा। तो फिर ये जो आपादापी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमने कुरान पाक की तालीमात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को अपनाया नहीं है, समझा नहीं है। हमारे सामने फैसला लाहौर हाई कोर्ट का मोहम्मद खालिद मुश्ताक वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, रेट पिटिशन नंबर 45094/2021। ऑनरेबल जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने इस केस को सुना। इस केस के फैक्ट्स की तरफ बात करते हैं। The petitioners have challenged through the constitutional petition the validity of the order passed by the member in charge settlement wing administrator residual properties notified officer Board of Revenue Punjab, who validated the transfer of land in favor of PTCL respondent number 5 on the basis of writ petitions and declared the PTOs purportedly issued on 21/3/1969 as well as subsequent PTDs dated 21/3/1969 as bogus, forged and fabricated, and also held that mutation number 3227 dated 30/11/2005 was allegedly got sanctioned without prior permission and education from the office of the S&R wing of the settlement department। इस रिट पिटिशन में चैलेंज किया गया है फैसले को सेटलमेंट कमीशन के इंचार्ज को, जो कि मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो उन्होंने फैसला किया लैंड की जो ट्रांसफ़र के हवाले से पीटीसीएल के जो हक में। अब इशू क्या है जी? यहाँ पर इशू ये है कि whether effective degree can be passed without impeding the concerned department as a party। क्या ऐसी डिग्री हासिल की जा सकती है अदालती जिसमें जो कंसर्न पार्टी है उसको उसमें फरीक ना बनाया हो? पहला इशू ये। दूसरे इशू की तरफ चलते हैं। Whether service can be effected through a clerk of the concerned department and can be himself record any statement in the proceeding before a competent court। क्या जो नोटिस देने की सर्विस है वो क्लर्क के ज़रिए हो सकती है, और क्या वो खुद ही ये बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, वो क्लर्क जो है कि जी मैंने सर्विस कर दी है, मैंने नोटिस दे दी है। Whether any adequate land can be allotted to any claimant if he said land falls into the category of building site। क्या ऐसी कोई जो है वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो
किसी को अलॉट की जा सकती है जो ये क्लेम करे कि ये बिल्डिंग साइट है। Whether the Chief Settlement Commissioner, Government of Punjab, has jurisdiction to decide the matter of lands of Avico property। वक़फ़ इमलाक जो है, हिंदू उकाफ भी जिसे कहा जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टी को चीफ सेटलमेंट कमिश्नर को इख्तियार है कि वो उस प्रॉपर्टी को जो है उसके मैटर्स को डिसाइड करे। Whether the subsequent purchasers have any protection under section 41 of the Transfer of Property Act। इस सारे मामले में जो परचेजर है क्या उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 के तहत कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये बड़े अहम सवालात हैं जो सिविल केसेस के हवाले से। Under Article 174 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, as well as under Section 79 read with order 27 CPC, it was mandatory to implead Province of Punjab through Chief Settlement Commissioner, Administrator, Residual Properties, Notified Officer, Board of Revenue Department as a party to the list। 174 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एज वेल एज अंडर सेक्शन 79 रेड विद ऑर्डर 27 CPC के मुताबिक ये लाजमी है कि प्रोविंस ऑफ पंजाब को थ्रू चीफ सेटलमेंट कमिश्नर जो है वो एज ए पार्टी बनाया जाता। Without arraying it as a party, no effective degree can be passed, and if any degree was passed, the same shall be nullity in the eyes of law and inexecutable। एग्जीक्यूटेबल भी नहीं है, nullity in the eyes of law भी है अगर उसमें इसको पार्टी नहीं बनाया गया जो कंसर्न पार्टी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू सेटलमेंट कमिश्नर। Under Order 27 Rule 4 CPC, the government or its functionaries can be served through government pleader but not through the clerk, and he cannot record the statement in the court on his own without any written authority from the department conceding statement, if any, made by a departmental representative law officer appearing on behalf of the state in absence of any written instruction has no binding effect। तो जो सेक्शन 27 CPC का रूल 4 कहता है कि गवर्नमेंट और उसके फंक्शनरीज जो हैं वो गवर्नमेंट प्लीडर के थ्रू भी इसकी सर्विस कर सकते हैं बट नॉट थ्रू द क्लर्क के थ्रू नहीं कर सकते। ही कैन नॉट, वो रिकॉर्ड नहीं करवा सकता स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर कि उसने सर्विस कर दी है। उसके पास ऑन हिज ऑन विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी फ्रॉम द, बगैर डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के वो कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता। उसके बाद रिटन अथॉरिटी होती, इफ एनी अगर कोई होती, मेड बाय डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव या किसी लॉ ऑफिसर ने रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता और वो लॉ ऑफिसर अपीयर होता अब रियासत के बिहाफ पर, लेकिन वो भी अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटन इंस्ट्रक्शन है उसकी भी कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई नज़र में अहमियत नहीं है कानून के। When the Chief Settlement Commissioner has already declared the land a building site, it leaves nil space for any allotment of said land to any claimant, and if any allotment was obtained in contravention of the notification, that would be illegal and void ab initio। अगर चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने पहले ही इस लैंड को बिल्डिंग साइट करार दे दिया हुआ है तो अब ज़रा भी इस हवाले से बात नहीं रह जाती कि ऐसी ज़मीन को जो है कोई भी क्लेमेंट जो है वो क्लेम करे और कोई अलाट करवाए या महकमा उसको अलाट कराए। ये सारा अमल इलीगल होगा एब इनिशियो, यानी कि सारे अमल की क्रिएशन ही गलत होगी। बहुत जो है वो कनेक्टिविटी है इस जजमेंट में, ज़बरदस्त अंदाज में इसका फैसला किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो एनालिसिस है, इट इज़ नोटेड टू सी द सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 confers an inherent jurisdiction to an authority which has passed the order to reverse the illegal order earlier passed by it। Similarly, if any benefit has been obtained from authority by
practicing misrepresentation or fraud, the same forum is vested with built jurisdiction to decide the issue. Therefore, Chief Settlement Commissioner, Government of Punjab has exclusive jurisdiction to decide such matters. जनरल क्लास एक्ट 1897 का सेक्शन 21 कहता है, उसको ये अख्तियार है, इन बिल्ट अख्तियार है कि जनाब कोई गलत ऑर्डर उससे धोखा देकर फ्रॉड करके ले लिया जाए तो वो उसको उस फ्रॉड को वापस ले सकता है। ये उसकी जो उसने फैसला किया होगा इलीगल, उससे करवाया गया होगा फ्रॉड के ज़रिए, वो वापस ले लेगा। The vendee have no independent right, title or interest in the allotted land as their rights have to soar and sink with the title of the original lotters. जो वेंडी है उसको कोई अख्तियार नहीं है खुद मुख्तार टाइटल का या इंटरेस्ट का या राइट्स का। असल अख्तियार जो है वो तो किसको है, जो ओरिजिनल अलॉटी है, वेंडी को नहीं है। It is clear that no protection is available to the petitioner under Section 41 of the Transfer of Property Act if very allotment of original allotee has been declared as bogus and illegal. ये क्लियर है कि पिटिशनर को कोई भी जो है वो दाद रसी हासिल नहीं है सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, अगर अलॉटमेंट जो है ओरिजिनल अलॉटी की वो बोगस करार दे दी जाए। तो जनाब बड़ी अच्छी जजमेंट, इसमें इकरार क्या दिया गया, अफेक्टिव डिग्री कैन नॉट बी पास विदाउट इम्प्लीडिंग द कंसर्न डिपार्टमेंट एज अ पार्टी एंड सच डिग्री इज इन एग्जीक्यूटेबल। जो कंसर्न पार्टी को, कंसर्न डिपार्टमेंट को अगर आपने पार्टी नहीं बनाया तो वो डिग्री जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। The government audits functionary can be served through government pleader and not through any clerk, and he cannot record any conceding statement without written statement in this regard. गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज हैं, अदारे हैं, वो गवर्नमेंट प्लीडर के थ्रू सर्विस करवा सकते हैं, लेकिन किसी क्लर्क के ज़रिए नहीं, और ना ही क्लर्क वहाँ पे आज खुद को कंसीडिंग स्टेटमेंट दे सकता है। हाँ, अगर रिटन स्टेटमेंट उसको दी हो, अथॉरिटी लेटर दिया, तो वो जमा करवा सकता है। No order for allotment can be passed without regard to land falling into building site. अगर बिल्डिंग साइट के उसे करार दिया गया है उस साइट को, ज़मीन को, तो उसकी अलॉटमेंट नहीं हो सकती। द चीफ सेटलमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड सच मैटर्स। इसको मुकम्मल अख्तियार है चीफ सेटलमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ऐसे मामलात को। द सब्सिक्वेंट परचेजर्स हैव नो प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफ वेरी अलॉटमेंट ऑफ ओरिजिनल लॉटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज बोगस। अगर जो असल लाटी है वो बोगस करार दे दिया जाए तो उसके बाद उसने आगे किसी को अगर दी हो ज़मीन खरीद उससे खरीदी हो, तो वो तो खुद ब खुद, यानी जब पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छी जजमेंट, लैंड रेवेन्यू चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के इस एक्ट के हवाले से ये 21 सफ़ात की जजमेंट है, जिसे जनाब जस्टिस इकबाल साहब जस्टिस जो है वो उन्होंने लिखा है चौधरी इकबाल साहब ने, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। दोस्तों, असल बात ये है कि जो सर्विस करवाई जाती है, जो नोटिस सर्व करवाए जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर 2 नंबर तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर प्रोसीजर पूरा नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ये जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब का फ़ैसला जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया, और इसमें जो फ़ैसला था कि जनाब उसको ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो कैंसिल कर सकता है चीफ सेटलमेंट कमिश्नर पंजाब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।